जो 4 सालों में नहीं कर सके वो आज उसका इजहार कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, करप्शन बहुत है, डाकू चोर लुटेरे आ गए। तो 4 साल इनके किसी ने हाथ बांधे हुए थे चोरों डाकुओं को पकड़ने से? बाइख्तियार थे, एक पेज पे थे। महंगाई थी, करप्शन थी, करप्शन पहले से भी बड़ी। ये वो सारी चीजें हैं जिसको लोगों ने रद्द किया। साहब मैं ये कह रहा हूं इनकी हुकूमत पे तो तबसरा आपने कर दिया, अभी दोबारा आएंगे और केपी के वज़ीरा ने कहा पुलिस फोर्स दूंगा मैं, केपी की भरपूर इस्तेमाल होगा। तो ये तो केपी वर्सेस पूरा फेडरल हो जाएगी। किस तरह इसको अवॉइड किस तरह कर सकते हैं? इलेक्शन डेट दे दें आप, जान छुड़ाएं। अब अगर फिर कल को ये मांगे कि मुल्क दे दें, जान छुड़ाएं, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि जत्थों से, लश्कर कशी से अगर हुकूमतें गिराना और बनाना है तो यही तो नुकसान होता आ रहा है पाकिस्तान को। और लश्कर कशी जो की गई, अभी आपने ख़ुद कहा और मैं अगर नहीं कहा तो मैं कह देता हूँ कि एंगेज जो किया फोर्सेस को, वो कितने लोग होंगे? वो दर्जनों में होंगे। और दर्जनों लोग जो अस्करी विंग था उन्होंने एंगेज किया हुआ था, जिनके पास पत्थर थे, गलेल थी, असला था। और किस तरह और एक और चीज़ जो असल बात है, छोड़ दें क्या हुआ कैसे हुआ 4 साल, मैं आज की बात कर लेता हूँ। मुझे ये कोई बता दे कि ये कहते हैं कि बर्बरियत हुई उस दिन और बड़ा जनाब, आप बताएं कि 6 माह इनकी आखिरी जो 6 माह हुकूमत के थे, उससे पहले कामरान शाहिद जनाब जब हम जलसे जुलूस करते थे और मरियम नवाज शरीफ के जलसों पर मीडिया कवरेज की भी पाबंदी थी, और जो कुछ होता था वो हम 3 साल भुगतते रहे, वो तो नहीं हुआ। और अगर कोई निकलना चाहा, जिस तरह आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया, अली नवाज का जिक्र किया, पॉलिटिकल वर्कर हैं, असद उमर साहब थे, शहयार अफरीदी थे, मैं बिल्कुल उस्मान डार साहब थे, ये लोग तो हमें बिल्कुल नजर आए। जरताज गुल साहबा ने शेलिंग खाई, उन्होंने मलिका बुखारी साहबा ने शेलिंग खाई जी। अब आ जाए एक जो बात बड़ी ज़ोर से कही जा रही है कि पाकिस्तान बंद हो गया। हाँ, पाकिस्तान बंद हुआ, उसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत के लोग भी हैं, मैं इतराफ़ करता हूँ। अच्छा, मगर वजह क्या है? ये भी किसी ने सुना देखा कि 4 हफ्तों की हुकूमत की नीयत पर शक किया जाए, और जब हमें ये अंदाज़ा हो कि मुदाखलत होगी, जब हमें ये अंदाज़ा हो कि मॉडल टाउन वाकया फिर मसला ये है मियां साहब, आप इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कॉल को संभालेंगे, इकोनॉमी को संभालेंगे, क्या करेंगे? मैं तो आपको मशवरा ही दे सकता हूं कि जंजालपुरे से निकले, इलेक्शन जीत जाए, दोबारा वजीर बन जाएंगे आप मियां साहब। आप मशवरे अभी थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लें। मेरी ये अच्छा, हुकूमत में आने के बाद, वजीर बनने के बाद अब आप मुझे कह रहे हैं कि मशवरे अपने पहले आप मेरे मशवरों पे चलते थे कि जब मैं कहता भाई ये अच्छाई का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है। कोई बात नहीं मियां साहब, कोई गल नहीं, ए वजारत थानू लग गई है। हाँ, कोई गल नहीं, कोई गल। उदों भी असीं तुहानू कहंदे सां ते तुसीं कहंदे सा जे नहीं मेरी गल ते ना लगना, अपनी गल करो। आज भी अपनी बात कर रहे हैं। करें जी, करें, हम तो मुल्क के लिए सोच रहे हैं, हमें आपसे क्या इंटरेस्ट है भाई? देर के लिए अल्लाह ना करे मुझे नून लीग से कभी कोई इंटरेस्ट हो। जी बोले। अच्छा, बात तो सुन लें सर। मैं ये कहता हूँ कि जब मारेंगे, मर जाएंगे, जला दो, घिरा दो, तो ये अंदेशा होते हुए कोई भी हुकूमत हो तो उसको ये मेयर्स लेने पड़ते हैं जो उस दिन मुल्क बंद हुआ। अब आ जाए इमरान खान साहब की जो ज़बान है, जो अभी आपने सुनवाई, ये ज़बान मेरे जैसा पॉलिटिकल वर्कर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये ऐसी ज़बान इमरान खान या उसके हवारी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ये दावा है कि मैं आऊँगा, अब नहीं आएंगे। ये मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, लेकिन उसकी वजह ये है, क्या वजह बता दें जल्दी से। एक सेकंड, एक जुमला मुझे मुकम्मल बात अगर इजाजत दे। फरमाए। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि ना सुप्रीम कोर्ट जो है
उसे जलाओ घराओ के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, मुझे यकीन है।